मित्रों, आज हम आप सभी के लिए लाए हैं अत्यंत महत्वपूर्ण और उपयोगी सोमवती अमावस्या की व्रत कथा। जय श्री कृष्ण। ये अमावस्या सोमवती अमावस्या 2 सितंबर भाद्रपद कृष्ण पक्ष को पड़ रही है, जिसका इतना बड़ा महत्व है कि जितना कहा जाए उतना कम ही है। हम इसकी व्रत पूजा विधि और होने वाले लाभ और इसकी कथा सभी बताने वाले हैं। इसमें हो सके तो भोर में उठें और भोर में उठ कर के स्नान करें। स्नान करते समय आप सप्तपुरियों का नाम अवश्य लें, क्योंकि ये मोक्षदायिका लिखी गई हैं। और जो व्यक्ति मरणासन्न है और जन्म मरण के मृत चक्र से छुटकारा पाना चाहता है, वह इन पुरियों का स्मरण करता हुआ जब देह त्याग करता है तो स्वर्गलोक की उससे प्राप्ति होती है। तो कौन कौन सी हैं वो पुरियाँ? अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सत्यते मोक्षदायिका। अयोध्या, जहाँ भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ था, कौन नहीं जानता उनकी महिमा। मथुरा का भी बहुत बड़ा महत्व है, सूरसेन की नगरी। और माया, हरिद्वार का भी बहुत बड़ा महत्व है। काशी तो विद्वानों की नगरी है ही है। कांची, जहाँ भगवान शंकराचार्य ने अपनी पीठ स्थापित की थी, कांचीपुरी। अवंतिका, उज्जैन, जहाँ महाकालेश्वर भगवान विराजमान हैं। पुरी, द्वारावती, द्वारिकापुरी, जहाँ भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान रहा है। ये 7 पुरियों का स्मरण करते हुए जो व्यक्ति स्नान करता है या इनका स्मरण करता है, वह मोक्ष को प्राप्त होकर के स्वर्गलोक को प्राप्त करता है। तो मित्रों, इसमें विधान ये है कि स्नान के बाद हरि और हर दोनों की एक साथ पूजा की जाती है। और एक परात होती है ना घर में, लंबी थाली जैसी, उसमें भगवान शिव की प्रतिमा और भगवान विष्णु की प्रतिमा शालिग्राम दोनों का अभिषेक एक साथ किया जाए और अभिषेक करके पूजन किया जाए, तो घर से पितृदोष समाप्त होकर के पितर प्रसन्न हो जाते हैं और आशीर्वाद दे करके घर को सुख समृद्धि से भर देते हैं। घर में कलह नहीं होता, सुख शांति बनी रहती है, परिवार में आपस में प्रेम बढ़ता है, नौकरी चाकरी में बरकत होती है, धन का आगमन बढ़ता है। इसके अलावा कथा ऐसी है कि पूर्व काल में एक साहूकार था। उसकी 7 बेटे थे और 1 बेटी थी। तो उन साहूकार के यहाँ एक महात्मा आया करते थे, तो 7 बेटों को आशीर्वाद दिया करते थे, पर बेटी को कुछ नहीं कहा करते थे, चले जाते थे। बेटी बड़ी उदास हो जाती थी, क्योंकि वह भी साथ में रहती थी। एक दिन उसने अपनी माता जी से कहा कि ये महात्मा जी आते हैं, भाइयों को तो आशीर्वाद देते हैं पर मुझे नहीं देते, क्या बात है। दूसरे दिन उसकी माता ने महात्मा जी से पूछा, तो पहले तो महात्मा जी कुछ नहीं बोले, फिर कहा कि इसे देखकर मुझे बड़ी करुणा आती है, बड़ा दुख होता है, क्योंकि इसके जीवन में विवाह होते ही वैधव्य का योग है, जिससे मुझे दुख होता है और मैं क्या आशीर्वाद दूं।
तब वो उनका पैर पकड़ के रोने लगी और कहा कि आप इतना जानते हैं तो इसका उपाय भी बता दिए। तो महात्मा ने बताया कि नदी के उस पार एक कपड़े धोने वाली धोबिन रहती है, जो कि बहुत ही धर्माचरण वाली वे औरत है और पतिव्रता भी है। यदि वह अपने हाथ से इसके मांग में सिंदूर भर दे तो यह सौभाग्यवती हो जाएगी और इसका वैधव्य दोष नष्ट हो जाएगा। अब वह लड़की अपने भाई के साथ वेश बदलकर नदी के उस पार गई और उस धोबिन की बहुत सेवा करने लगी। उसके सेवा से प्रसन्न होकर के धोबिन ने उसके मांग में सिंदूर भर दिया और उसका कार्य पूरा हो गया। वह चली आई। घर पे रहते हुए एक महात्मा आए, उन्होंने बताया कि अगर यह सोमवती अमावस्या का व्रत करे तो इसका सौभाग्य अमर हो जाएगा और यह अधिक दिनों तक लंबी आयु वाला वर प्राप्त करेगी। वह कन्या इस बात को सुन रही थी। उसने सोमवती अमावस्या व्रत करने का निश्चय किया, जो कि पीपल के पेड़ की प्रदक्षिणा की जाती है, फेरे लिए जाते हैं सूत के धागे लगा करके, और ऐसे नहीं किया जाता, कुछ न कुछ सामग्री ली जाती है, 1 से 8 बार परिक्रमा की जाती है। तो उस कन्या के पास कुछ नहीं था। उसने ईंट के 7 टुकड़े किए, 108 टुकड़े किए और उन ईंटों से ही उसने परिक्रमा की। और उन्होंने मन मन कहा कि प्रभु मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, यही है, मैं इसी से परिक्रमा करूंगी। उसने उन ईंटों से पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमा की और जब उसकी परिक्रमा पूर्ण हुई तो वो ईंट के जो टुकड़े थे 108 सभी पुए बन गए, गुलगुले बन गए। और चूंकि पीपल के पेड़ में चंद्र का वास होता है और सोमवती अमावस्या के दिन चंद्रमा प्रबल होता है, तो चंद्रमा के साथ सारे देवताओं ने उस भोग को स्वीकार किया और आशीर्वाद दिया कि सोमवती अमावस्या का जो भी व्यक्ति व्रत करेगा, पीपल के फेरे लगाएगा, उसका घर धन धान्य से भरा रहेगा, उसके घर में पितृदोष कभी नहीं होगा और सदैव पितर प्रसन्न रहेंगे। तब से यह परंपरा चली आ रही है मित्रों। और तो भोर में स्नान करते समय सप्तपुरियों का जरूर स्मरण करें और नदियों का नाम स्मरण करें। घर में कलह समाप्त होगा, पितृदोष समाप्त होगा और दान भी कुछ करना चाहिए। दान में सबसे बड़ा दान है अन्नदान। अन्नदान योग्य व्यक्ति को करना चाहिए। किसी महान विद्वान पंडित अथवा अभावग्रस्त भूखे व्यक्ति, पीड़ित व्यक्तियों को भोजन कराने से बढ़िया और कोई दान नहीं माना गया है। तस्मात् अन्नं विशेषेण दातुं मिच्छन्ति मानवाः। तस्मात् अन्नं विशेषेण दातुं मिच्छन्ति मानवाः अन्येन सदृशं दानं न भूतो न भविष्यति। जो मनुष्य अन्न का दान करता है उसके समान दान न तो भूतकाल में हुआ है और न भविष्य में होगा। इतनी बड़ी महिमा है अन्नदान की। पद्म पुराण के यही श्लोक पद्म पुराण के उत्तरखंड के 27वें अध्याय का 3रा श्लोक है।
मित्रों, कहते हैं तब से यह परंपरा चली आ रही है, तो अमावस्या का व्रत तो करें ही, दान दक्षिणा भी करें, हरिहर का पूजन करें। इससे आपके घर का वातावरण शुद्ध होगा, घर में जितनी भी निगेटिव एनर्जी है सब समाप्त होकर के, पितृदोष, वास्तु दोष सब समाप्त होकर के सुख शांति बनी रहेगी। मित्रों, वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब एवं लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिख दीजिएगा, क्योंकि हमारा नियम है कि जो व्यक्ति वीडियो में कमेंट करता है उसका नाम अगले वीडियो में हम जरूर बोलते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।